ये हमारा नारायण प्राइवेट आईटीआई और हमारे ये नारायण प्राइवेट आईटीआई के सर खड़े हैं। देखिए, आओ चलो हम लोग बताते हैं आज नारायण प्राइवेट आईटीआई के बारे में। चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे आईटीआई में कितने सारे अवेलेबल कोर्स है। इस कोर्स के बारे में आप लोगों को हम जानकारी देना चाहते हैं। पहला है कि हमारे 2 ईयर का कोर्स है और दूसरा है 1 ईयर का कोर्स है। तो पहले आप 2 ईयर के कोर्स कितने सारे कोर्स है उसके बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। पहला है फिटर, दूसरा है इलेक्ट्रिशियन, तीसरा है सर्वियर और एक तो अपकमिंग में आ रहा है हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल जो 2 ईयर का है वो आ रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1 साल का जो कोर्स है ये कोर्स हम लोगों का है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट। ये ऑलरेडी बीएससी बीटेक और एमटेक लड़का लोग जो ऑलरेडी सेफ्टी अफसर का कोर्स होता है उसके लिए ये कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स है। उसके बाद फायर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का है। उसके बाद हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का है और अपकमिंग में आ रहा है हम लोगों का ओपा आ रहा है। उसके बाद आ रहा है स्विंग टेक्नोलॉजी आ रहा है। ये सारे 1 साल का कोर्स है। उसके बाद आइए सर हम अपना हम लोगों को सजावट नहीं है। हमारे लाइब्रेरी के सारे लोग बैठे हुए हैं। अभी जो भी लाइब्रेरी का काम है वो सारा चीज़ काम कर रहे हैं लाइब्रेरी में। ये लाइब्रेरी है? हाँ ये लाइब्रेरी है। बुक्स वगैरह है? हाँ बुक वगैरह ये सारे चीज़ का अरेंज किया हुआ है। वो बुक लाइब्रेरी से जो है सारा चीज़ है। ठीक है, इस सब में किताब वगैरह जो बच्चा लोग पढ़ना चाहता है अपना टेक्निकल क्षेत्र में जितने सारे सेफ्टी रिलेटेड जो माली वगैरह का जितने सारे काम होता है ऑफिशियल में जो साफ़ सफाई वगैरह जो है ये साफ़ सफाई का देख रेख करता है। ये अभी साफ़ सफाई कर रहे हैं। हम दिखाते हैं ये मेरा ये फिटर वर्कशॉप है। एंट्री के लिए इधर से हम लोग एंट्री किए जाते हैं। उसके बाद ये वर्कशॉप का देखभाल के लिए सारे चीज़ का जो देख रेख करता है सामान वगैरह का जो भी है वो सारे चीज़ हम लोग को देखने के लिए लाते हैं। ये जितने सारे बॉक्स है ये बॉक्स में अवेलेबल सभी लड़का का जो भी एक ग्रुप में दिया गया है। एक बक्सा दिया गया है, इसमें सारा इंस्ट्रूमेंट रखा गया है। इसमें टूल्स है? हाँ ये सारे टूल्स है। ये देखिए ये टूल्स है। इसमें इसको बोला जाता है वर्नियर कैलिपर बोला जाता है इसको। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर है। इसमें ये जितने सारे टूल्स बॉक्स है ये सारे टूल्स बॉक्स में एक आईटीआई का जो डीजीटी का गाइडलाइंस के आधार पर जो भी जितने सारे रिक्वायरमेंट है ये सारे टूल्स इंस्ट्रूमेंट इसमें रखा हुआ है इस सब में। ठीक है, उधर वाला में भी उस सब में भी रखा हुआ है। अभी कुछ बर्तन मत लीजिए, अभी जो उधर जितना सारा है। अब उसके बाद आइए इधर हम लोग दिखाते हैं मशीन शॉप के बारे में। ये हमारे बेंच वाइज के रूप में जितने सारे हैं बच्चा लोगों को जो प्रैक्टिकली के रूप में जो लड़का लोग प्रैक्टिकल करता है वो सारे बेंच वाइज इसके आधार पे होता है। 1 बच्चा 2 बच्चा इस सब में अपना लगा रहता है। ये कौन है? ये वर्कशॉप का जो साफ सफाई मैन है जो साफ सफाई वगैरह करता है। पानी वारी बच्चा लोगों को जो गर्मी अभी आ रहा है गर्मी का मौसम आ रहा है पानी का ज़रूरत पड़ता है तो बच्चा को पानी वगैरह देता है। उसके बाद ये हमारे ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन में हम लोग सभी बच्चा को ड्रिल में क्या कैसे काम करना है किस तरह से काम करना है ड्रिल में कितने कौन चौक है कौन स्पिंडल है कौन कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है किसके माध्यम से स्टार्ट होता है ये सारे चीज़ अवेलेबल उन लोगों को सिखाया जाता है। ठीक है, ये सारे ये ग्राइंडर मशीन है। इसको कंपनी में ये ग्राइंडर मशीन को सबसे हैवी मशीन माना जाता है। इससे काम करने से कितने सारे समस्याएं आ सकती है और इस काम से क्या क्या काम होगा ये सारे इसका पिक्चर में भी हम लोग असेंबल कर दिए है। कौन पार्ट्स को क्या बोला जाता है, इसमें क्या काम होता है, इसमें किस तरह से काम करना चाहिए, इस तरह से सारे इक्विपमेंट जितने सारे हमारे आईटीआई कॉलेज में इक्विपमेंट है सब इक्विपमेंट एक बच्चा को जो अपना सिलेबस के आधार पर अपना एक टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक में सारे बच्चा को उस लेवल का अपना क्वेश्चन तैयार करके अपना फोटो तैयार करके रखा जाता है। उसके बाद आइए इधर हम लोग देखते हैं ये सारे बेंच ये ग्राइंडर मशीन है, ये स्पीड सब ये बेंच ड्रिलिंग मशीन है, ये सब बेंच ड्रिलिंग मशीन है। ये सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन बोला जाता है कि ये वो सब उससे ये बड़ा है इसीलिए इसका नाम रखा गया है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये ट्रॉली इसको बोला जाता है ट्रॉली। इसमें कोई भी सामान इंस्ट्रूमेंट अगर भारी वेट वाला कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तो इसको इस तरह से हम लोग इसको चक्का के माध्यम से इसके ऊपर का रख कर जैसे गैस वगैरह वेल्डिंग करना है तो उसको गैस सिलेंडर को लोड किया जाता है उसके लिए जाता है। ये हो गया लेग वाइज
स्वेज ब्लॉक वाइज ये सारे जो रखा हुआ है ये मशीन के साथ रखना चाहिए, लेकिन अवेलेबल जो है इसके आधार पर हम लोग रखते हैं। ये क्या है? ये इसको बोला जाता है लेथ मशीन बोला जाता है, ठीक है। ये मैकेनिकल वर्कशॉप में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, काहे कि इसके बिना कंपनी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल वगैरह सब कुछ है जो वो सारे चीज़ इसी के आधार पे ही काम करता है, इसीलिए इसको लेथ मशीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए और उसके बाद ये जो है सेफ्टी रिलेटेड में जो भी अगर कभी आग वगैरह लग जाए तो ये सब बाल्टी वगैरह जो बालू में बालू भर कर रखा जाता है बाई दी बाई उपस्थित के लिए, अगर कोई सेफ्टी मतलब आग लग गया है तो उसके लिए ये सबको बालू रहना जरूरी पड़ता है, पानी रहना जरूरी पड़ता है। और ये वेल्डिंग मशीन है, ये छोटा वाला वेल्डिंग मशीन है, ये देखिए इस वेल्डिंग मशीन को हम लोग तैयार करके रखे हैं। जब वेल्डिंग होता है तो उसमें वेल्डिंग किया जाता है। ये छोटा मशीन है, ये बड़ा मशीन है, देखिए ये थोड़ा धूल लग गया है, अभी सड़क बन रहा है ना जिसके कारण। चलिए ठीक है, अभी हम आप लोगों को इलेक्ट्रिकल लैब हमारे नारायण प्राइवेट ITI लुपुंगडी चांडिल में जो है उनका हम आप लोगों को यहाँ दिखाएंगे। ये हमारे मेन पैनल है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है हमारे इलेक्ट्रिकल लैब में। आइए आप लोग को लेके चलते हैं। ये देखिए हमारे ये लोड कनेक्शन है, इससे हम लोग बच्चे लोगों को दिखाते हैं लोड को हम लोग को कनेक्शन करके, जैसे लोड को इंक्रीज डिक्रीज करके दिखाते हैं। इससे हम लोग और भी जो मीटर का रीडिंग होता है वो चीज़ हम लोग इसी से कैलकुलेट करते हैं। इस चीज़ से हम लोग यही प्रैक्टिकल होता है, वोल्ट मीटर आम मीटर हम लोग सारा चीज़ में रीडिंग को भी इसमें हम लोग शो करते हैं। और हमारे यहाँ एक ग्राइंडर भी लगा हुआ है। ये DC सीरीज मोटर है, जो स्टार्टिंग चाहिए हमको, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो मोटर का, वो हम लोग बच्चे लोगों को दिखाते हैं। DC सीरीज मोटर से भी हम लोग कनेक्शन करके इसको। ये लैब में हमारे सिंक्रोनस मोटर भी है जो 3 पेज यहाँ लगा हुआ, देखिए 3 HP का है, 415 वोल्ट 50 फ्रीक्वेंसी का है। स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर का भी हम लोग के पास प्रैक्टिकल है, जो हम लोग बच्चों को यहाँ प्रैक्टिकल करा के दिखाते हैं। स्क्रोल केज मोटर हमारे यहाँ है, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ट्रिपल पोल आयरन कैडेट स्विच की भी है मेरे पास। ठीक है, हम लोग और क्या करते हैं, DC शंट मोटर जो है मेरा, DC शंट मोटर को भी हम लोग दिखाते हैं। जो भी DC मोटर का कंपाउंड मोटर है या शंट मोटर है उसका भी, इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको, वो भी हम लोग शो करते हैं। उसके बाद ये देखिए ये मेरा कंट्रोल DC मोटर ड्राइव है, जिसे हम थायरिस्टर के थ्रू हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं DC मोटर को, वो भी मैंने यहाँ दिखाया है। ये भी हम लोग बच्चों को कराते हैं। नेक्स्ट आइए, यहाँ हमारे यहाँ ड्राइव लगा हुआ देखिए, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। इससे हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग वेरिएबल करके हम लोग कंट्रोल करते हैं DC मोटर को इससे। ये हमारा कन्वर्टर है DC to AC, कंट्रोल पैनल ऑफ मोटर जनरेटर सेट है, हम लोग इसमें सारा चीज़ सप्लाई करते हैं। ये देखिए मेरे यहाँ कपलिंग भी दिखाया गया है पूरा DC to AC का। ये DC शंट मोटर है मेरा, ये AC जनरेटर, इसके रेटिंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है HP देखिए 5 HP है, वोल्ट दिया हुआ है, RPM भी दिया हुआ है 1440 RPM का है। उसके बाद देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, DC शंट जनरेटर है जो कि हम लोग इसको रिएस्टोर के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं। रेसिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करके हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को वेरिएशन करते हैं। ये चीज़ हम लोग इसके थ्रू दिखाते हैं कंट्रोल पैनल। इसका हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको वहाँ बताया था DC शंट जनरेटर का, वो देखिए वहाँ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम लोग को पेपर में पूरा अच्छे से बच्चे लोगों को बताया जाता है जो भी कैरेक्टरिस्टिक है DC शंट मोटर का। ये हमारा देखिए स्टार्टर लगा हुआ है यहाँ भी, वो ये AC to DC है, वो मेरा DC था जनरेटर का, ये हम AC to DC है। और एक जगह आप लोगों को मैंने पहले ही दिखा दिया था जो DC to AC था, अब इसमें एक कन्वर्टर लगा हुआ है जो AC to DC है। यहाँ देखिए और एक प्रैक्टिकल हमारे यहाँ जो कंट्रोल पैनल है इलेक्ट्रिकल मशीन का ट्रेनर विद पावर सप्लाई, किस तरह से हम लोग कितना पावर सप्लाई दे रहे जो भी है उसको हम लोग इससे प्रैक्टिकल करते हैं। अब देखिए हमारे जो इलेक्ट्रिकल लैब है यहाँ कुछ सेफ्टी का इक्विपमेंट आप लोग को पता है कि इंस्ट्रूमेंट को पहले रखना पड़ता है। जैसे कि हम बच्चे को प्रैक्टिकल करा रहे हैं, प्रैक्टिकल कराने के दौरान कुछ भी घटना हो गया हमारे लैब में,
अब आग लग गया तो इलेक्ट्रिसिटी का आग को इसको हम लोग कैसे बुझाएंगे, इसके लिए हम लोग जो भी हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, इसको फायर एक्सटिंग्विशर, वो हमारे यहाँ लगा हुआ। जितने टाइप्स का फायर एक्सटिंग्विशर होता है हमारे यहाँ, एबी हो चाहे फॉर्म हो वाटर हो, सब हमारे यहाँ मतलब रखा हुआ हमारे यहाँ पर स्टोर में, जिसका जो जरूरत पड़ता है हम लोग उसको हम लोग यूज़ करते हैं हमारे इसलिए। देखिए हमारे इलेक्ट्रिकल लैब में जो है हम लोग बच्चों को ये जो मेरा रेसिस्टर है, ये रेसिस्टेंस जो मेरा लोड है R1 R2, मैंने इसको सीरीज में कनेक्शन किया। तो हम लोग ये थ्योरेटिकल जो हम कॉपी में पढ़ रहे हैं, मेरा जो भी ये रेसिस्टर्स वगैरह है, ये मैंने जो यहाँ वोल्टेज सप्लाई दे रहा है ये मैप, या फिर ये मेरा जो स्विच है ये अभी ओपन स्विच है, इसको हम लोग क्लोज करके भी दिखाते हैं, जो भी है मेरा यहाँ मीटर लगा हुआ है। इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ थ्योरी में पढ़ने के बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकली दिखाते हैं लड़कों को कनेक्शन करके। लड़का खुद कनेक्शन करता है, मेरे यहाँ सारा जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो रखा हुआ है, उन सभी चीज़ों से हम लोग इसको दिखाते हैं कि कैसे सीरीज को कनेक्शन करेंगे, कैसे पैरेलल कनेक्शन करेंगे। ये हम लोग थ्योरेटिकली नहीं बल्कि हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल भी नारायण प्राइवेट ITI लुकुंडी में बच्चों लोगों को कराया जाता है। नेक्स्ट क्या है, आपको ये मैंने 2 ही एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, हम लोग बाकी और भी बहुत सारा जो भी हम लोग का सिलेबस में है सारी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ देख सकते हैं एनर्जी कैलकुलेटेड भी हम लोग देखते हैं, जो आप लोग का घरों में भी एनर्जी मीटर लगा रहता है, जिसको हम लोग वाट मीटर बोलते हैं या एनर्जी मीटर बोलते हैं। ये क्या होता है, जैसे हम लोग सिंपल जानते हैं कि 1 यूनिट का बिल हम लोग को 5 रुपये आता है, तो 2 यूनिट का कितना होगा। हम लोग ये बच्चों को दिखाते हैं कि यूनिट है क्या, ये यूनिट कहाँ से आता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये 1 किलोवाट आवर कहाँ से आया, इसका वैल्यू कितना होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करा के दिखाते हैं आखिर ये एक्चुअली 1 यूनिट है क्या। इस एक यूनिट वैल्यू का 3.6 इंटू 10 का पावर -6 जूल होता है, ये कैसे आता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पूरा बच्चों को सिखाते हैं। वाट मीटर लगा के हम लोग लोड कनेक्शन करते हैं, लोड कनेक्शन करके हम दिखाते हैं कि हमारे एनर्जी मीटर में कैसे रीडिंग आ रहा है। उसको हम लोग थ्योरेटिकल भी दोनों को मैच करते हैं, प्रूव करके देखते हैं कि हाँ सही में ये हमारे एनर्जी मीटर का कैलकुलेशन सही हो रहा है। तो ठीक है, देखिए हमारे नारायण प्राइवेट ITI में क्या है, टूल्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल, बहुत सारे टूल्स, जो भी फिटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, जितना सारे हमारे यहाँ टूल्स है, सारा टूल्स है। ये क्या है, ये हैंड वाइस है। हाँ, ये देखिए हमारे पास स्पेनर, जितना टाइप के स्पेनर होता है ये स्पेनर भी है मेरे पास, ठीक है। और भी देखिए हैमर के टाइप्स भी है यहाँ, फिर से फाइल भी है, बॉल पेन है। हाँ बॉल पेन नंबर है, बॉल पेन। यहाँ देखिए ये फाइल भी जितना टाइप्स का हमारे यहाँ फाइल होता है, बच्चों लोगों को सब चीज़ दिखाया जाता है। उसके बाद और देखिए यहाँ स्क्रू ड्राइवर भी है, ठीक है, जो भी पेचकस वगैरह है मेरे यहाँ, ठीक है। ये क्या है सर? ये देखिए वो आपका ये है, क्या बोलते हैं, MCB है ना, चेंज ओवर भी बोल सकते हैं, ये MCB का काम कर रहे हैं। ये देखिए और भी मेरे पास ये देखिए ये चिज़ल भी रखा हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत सारा ठीक है। इस इलेक्ट्रिकल लैब में हम लोग इलेक्ट्रिकल को साथ में सिखाते हैं, लेकिन कुछ पोर्शन जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होता है, जैसे PN जंक्शन डायोड हो गया, थायरिस्टर हो गया, फिर NPN हो गया, PNP ट्रांजिस्टर हो गया। इन सारी चीज़ों का हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट है, जिसके चलते हम लोग को यहाँ ऑसिलोस्कोप भी रखा हुआ है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी प्रैक्टिकल होता है उस प्रैक्टिकल को हम लोग इसमें डिजिटली देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल होता है। साथ साथ में हमारे ये छोटा छोटा आमीटर वगैरह ऐसा तो बहुत सारा मेरे पास रखा हुआ है, इधर हम लोग का लैब में आमीटर लगा हुआ है। वो क्या है सर? ये रियोस्टेट है वो सर, जो दिख रहा है वो कोना में ग्रीन टाइप का, वो क्या? ये वैक्यूम पंप है सर, हाँ, ये वैक्यूम पंप है। उससे क्या होता है सर? वैक्यूम पंप है सर, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ को क्लीन करते हैं सर। अच्छा, मतलब बच्चा को वैक्यूम पंप के बारे में भी जानकारी। हाँ वैक्यूम पंप है, हाँ, ठीक है। किसी चीज़ को वैक्यूम मारना, जैसे अभी एयर है, एयर को हमको पूरा कंप्लीटली रिमूव करना है, वैक्यूम के काम, वो सब चीज़ को करना है। इलेक्ट्रिकल का जो छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम लोग, जैसे ये टेकोमीटर है हमारा, देखिए इस तरह से टेकोमीटर से स्पीड मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। और भी हमारे पास देखिए मल्टीमीटर है, जिससे हम लोग आमीटर, वोल्ट मीटर जो भी चेक करते हैं, तो छोटा सा है। इस तरह से हम लोग और भी देखिए मेरे पास टोंग टेस्टर भी है, जिससे हम लोग यही चीज़ कर सकते हैं, जो भी टोंग टेस्टर से स्पीड वगैरह हमारे को जो भी करंट मेजर करना है, ये सब सारा चीज़ से कर सकते हैं। इसमें सर बैटरी वगैरह लगता है क्या? किसमें? हाँ सर, हाँ बैटरी भी लगता है इसमें। अब देखिए इसमें आप लोग को जो मैंने बताया एनर्जी मीटर का जो हम लोग करते हैं, एनर्जी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, वो बता रहे हैं। तो इस यही वाट मीटर है, जिससे हम लोग रीडिंग लेते हैं, और थ्योरेटिकल भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कितना वैल्यू आ रहा है, और इससे भी हम लोग डिजिटली देखते हैं कि कितना वैल्यू आ रहा है। इन दोनों को हम लोग फिर मैच करते हैं, बच्चे लोगों को बताते हैं कि सही में ऐसा होता है वाट मीटर, फिर इससे एनर्जी निकालते हैं। ये सर साथ साथ में बच्चों को हम लोग सोल्डरिंग भी सिखाते हैं, इस तरह से। जैसे ये सोल्डरिंग है मेरे पास, ठीक है, ये सोल्डरिंग का जो भी और भी इंस्ट्रूमेंट, पेस्ट वगैरह आता है, सोल्डरिंग वायर आता है, ये सारा चीज़ मेरे यहाँ रखा हुआ है। ये भी बच्चे लोगों को सोल्डरिंग करना भी सिखाया जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ MCB वगैरह भी बताया जाता है, जितना टाइप्स का MCB होता है, हाई रफ्चरिंग होता है, फिर मिनी सर्किट ब्रेकर जो भी है, वो सारा चीज़ को बताया जाता है लड़कों को, ठीक है। उसके बाद मेरे यहाँ ट्रांसफार्मर भी है,
इससे बताया जाता है लड़का को LT साइड HT साइड जो भी है, उसका हाई वोल्टेज लो वोल्टेज जो भी है, इससे जो भी प्रैक्टिकल होता है हम लोग इसको कराते हैं बच्चों लोगों को। ठीक है सर। जैसे प्रैक्टिकल करने के बाद जो लॉकर रूम होता है, इसमें लॉकर रूम में क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकल करने के बाद हम लोग को रखना पड़ता है, उसको हम लोग इस लॉकर रूम में रखते हैं और फिर नेक्स्ट डे हम लोग और शुरू करते हैं प्रैक्टिकल को। ये बच्चे लोगों का हम लोग इंस्ट्रूमेंट और सही से रहे, इक्विपमेंट सही रहे, इसके चलते लॉकर रूम बनाया गया है। ये देख सकते हैं हमारे इतना सारा लॉकर रूम है, वो टूल्स का लॉकर रूम है उस साइड। ये ओवरऑल मेरा इलेक्ट्रिकल लैब है। सर इसको पूरा दिखा दीजिए। देखिए हमारे इलेक्ट्रिकल लैब में 3 गेट है, तीनों गेट में हम लोग का फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। जहाँ ज़रूरत पड़ता है हम लोग उसको यूज़ करेंगे। इमरजेंसी के लिए हम लोग सेंट भी रखे हुए हैं, अगर मेरा फायर एक्सटिंग्विशर काम ना करे, इमरजेंसी जो भी होगा कभी मान लेते हैं, हम लोग इसके लिए और भी इमरजेंसी केस में ला के रखे हैं यहाँ पर ही। ठीक है, मेरा नाम जगन्नाथ प्रमाणिक हुआ, मैं नारायण प्राइवेट ITI लुपुंगडी में एज ए इंस्ट्रक्टर काम करता हूँ यहाँ। और ये मेरा इलेक्ट्रिकल लैब है, जो मैंने आपको मेरे से जितना हो पाया मैंने बताया अपने लैब के बारे में। थैंक यू। बाहर का रास्ता है इधर, जो अपकमिंग ट्रेन मेरा जितना सारा ट्रेन आने वाला है, जो अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसी महीना के 1-2 महीना के बाद वो सारा ट्रेड अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए ये वर्कशॉप रूम बन रहा है। ये स्विंग टेक्नोलॉजी कोपा हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल हो गया, ये सारे चीज़ का रूम अवेलेबल बन रहा है। आइए और भी हम दिखाते हैं। हमारे ये क्लासरूम कंट्री रूम है। ठीक है मामू, चलिए आइए। अभी लॉकडाउन के कारण से साफ सफाई ठीक से हुआ नहीं था, इसलिए अभी जो हम बताए थे वर्कशॉप रूम में मेरा जो आदमी है वो काम करता है साफ सफाई के लिए। उन लोग अभी ये सब लगा हुआ है साफ सफाई में भी। क्लासरूम के लिए क्लास होने के बाद हर दिन साफ सफाई होता है, इसलिए ये वर्कशॉप रूम है। ये हो गया क्लासरूम। ये बोर्ड लगा हुआ है, बच्चा लोगों को सारे चीज़ के अवेलेबल, ये इधर बैठ के अपना क्लास करता है। जो भी टीचर आता है वो सारे टीचर इसी क्लासरूम में, इस क्लासरूम में अवेलेबल बांटता है। मेरा जो 400 बच्चा है वो सारे बच्चा एक रूम पे सब बच्चा को बांट देते हैं, ग्रुप वाइज करके से यूनिट वाइज करके उन लोगों को बांटते हैं। उसके बाद ये पहला क्लासरूम हो गया। उसके बाद इधर और क्लासरूम है, ये 2 नंबर क्लासरूम है ये। उसके बाद ये तीसरा क्लासरूम है। देखिए मेरा ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सर मौजूद है। ठीक है, ये तीसरा क्लासरूम है। इसमें लिखा हुआ है क्लासरूम 2, 3, 4 इस टाइप से लिखा हुआ है। हाँ, ये आप देखते हैं, ये मेरा ये देखिए, ये आज जो WCS है मेरा, WSC मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस जो है उसका क्लास हुआ, जो अलजेब्रा का लड़का लोग से जो क्वेश्चन था वो सॉल्व कराया गया है। उसी चीज का बोर्ड में है। ये इलेक्ट्रिशियन का या फिटर हो, सभी का ही वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का कॉमन है, जिसका आज क्लास लिया गया था। कोई चीज यहाँ दिखाया गया है, ये क्वेश्चन है कैसे सारा उसका आंसर निकाला गया। ऑब्जेक्टिव का हम लोग कैसे आता है, क्वेश्चन रहता है, फिर एक निकालना रहता है, उसका 4 ऑप्शन रहता है। यही इलेक्ट्रिशियन का जो क्लास हुआ है। ठीक है, ये क्लासरूम में सारे बच्चों को ग्रुप वाइज करके हम लोग बांटते हैं और चारों रूम में क्लास वाइज में सभी टीचर आते हैं। उसके बाद एक यूनिट जो भी होता है उसी आधार पर बच्चा लोगों को एक सिस्टम बना देते हैं कि इतना से इतना क्लास चलता है। चलिए, है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट का जो हमारे नारायण प्राइवेट ITI में इसका मान्यता मिला है, जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी मतलब पूरा 8 ही संस्थान है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स, ऑलरेडी सेफ्टी अफसर का कोर्स है। ये क्लासरूम है सेफ्टी अफसर का। ठीक है सर। चलिए, ये हमारे जो मैसन का जो लीडरशिप टेक्नीशियन जो भी बोला जाइएगा, ये देखभाल जितना सारा करता है काम वगैरह, जो भी काम कैसे करना है, क्या नहीं करेगा, कैसे करने से ठीक होगा, ये धनंजय ग्रुप है। इसी के माध्यम से ही ये सारे चीज़ बना रहे हैं। ये ऑफिस रूम बन जा रहा है। जो भी जितना नया ट्रेड आ रहा है, यहाँ सारे स्टाफ रूम बन जाएगा। ये सारे स्टाफ रूम बन जाएगा। इधर ये हॉल रहेगा, वो प्रिंसिपल रूम बन जाएगा। इधर वाला पोजीशन प्रिंसिपल रूम वाला बनेगा है। इसके बाद चलिए हम ये जितना है मेरा अपकमिंग ट्रेड जो भी आ रहा है, ये सारे वर्कशॉप बन रहा है। अब मेरा इधर जितना है जो भी स्विंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कोपा, ये सारे चीज़ का वर्कशॉप रूम, क्लासरूम, सारे चीज़ का बनाया जा रहा है। ये हो गया। इसको ये पूरा अपकमिंग के लिए है, यही पूरा बना रहे हैं, यही पूरा बना रहे हैं। हमारे जो मैसन टेक्नीशियन है ये धनंजय सर है, जो कि इन्हीं के अंडर में सारा देख रेख काम चल रहा है, जो भी हो रहा है यहाँ, जो भी ये मेरा लैब बन रहा है। ठीक है, सर से अपने मुंह से 2 बानी सुनिए। कैसा काम चल रहा है सर? काम बहुत बढ़िया चल रहा है और उस आगे कुछ और बढ़ेगा। अच्छा, बढ़िया से काम चल रहा है ना? हाँ, बढ़िया से।
ये जितना भी देख रहे हैं ये सारे हम लोग का बच्चा लोग का खेलने का ग्राउंड बन रहा है। यहाँ जो भी होगा, क्रिकेट हो, टूर्नामेंट, हॉकी हो या बैडमिंटन हो, सारे चीज़ का ये सब बच्चा लोग यहाँ खेलते हैं। अभी बन ही रहा है। ये क्या रखा हुआ है? ये डीजी है, ठीक है, 30 kb का डीजी है। कभी कभार अगर लाइन बैकअप नहीं देता है तो इसी के माध्यम से ही हम लोग को चलाना पड़ता है। जो इलेक्ट्रिकल का जो पावर प्लांट जिसको बोला जाता है, जो ट्रांसफार्मर से लेकर यहाँ जो मेन स्विच हम लोग बैठाए हैं, ये पूरा बिल्डिंग को यहीं से सारे जगह पर जा रहा है। उसके बाद आइए हम देखते हैं बच्चा के लिए हम लोग को एक्वा गार्ड लगा हुआ है कि पानी के लिए स्वच्छ पानी पीना जरूरी है। स्वच्छ पानी से ही शरीर स्वस्थ रहता है। उसके बाद हर बच्चा के लिए वो अपना वॉशरूम बना हुआ है, इधर इस साइड तरफ है, सारी चीज़ का। हमारे फायर ट्रेड से जितना जो भरा हुआ सामान सब भी है, फायर एक्सटिंग्विशर जितने सारे है यह हम लोग रखा हुआ है। इमरजेंसी में अगर कुछ भी दुर्घटना हो जाए तो इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट में, इसमें भी इंस्ट्रूमेंट है, जो सारे इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, काहे कि मेरे यहाँ अवेलेबल फायर ट्रेड है, इसलिए हमको रखना पड़ता है। थोड़ा सा इसके बाद अभी हम आप दिखाते हैं, मेरा यहाँ पूरा झारखंड का पहला एग्जामिनेशन सेंटर है। ये एग्जामिनेशन दूर दूर का बच्चा, जितने भी बच्चा है सभी एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर देते हैं। यहाँ पे सेंटर गिरता है सभी बच्चा का। अब देखते हैं यहाँ अवेलेबल यहाँ का ये जो है पवन कुमार मातो, ये इस डिपार्टमेंट को देखभाल यही करता है। 2 सेंटेंस अगर इनके क्या होता है सर यहाँ पे? यहाँ पे सर जो है डीजीटी द्वारा सीबीटी एग्जाम बेसिस जो चल रहा है उसका सेंटर हम लोग यहाँ गिरा है और 4-5 बार लड़का लोग यहाँ पे एग्जाम दिया है। और यहाँ पे और भी जैसे बढ़िया शांतिपूर्वक एग्जाम हो जाता है? हाँ, बहुत अच्छा से एग्जाम चलता है। ठीक है। वो प्रैक्टिकल वगैरह भी होता है क्या? हाँ, यहाँ पे कंप्यूटर का भी कोर्स चलता है जो कि एक्सेल का है, भारत सरकार द्वारा दिया गया है। ठीक। जितना भी हर ट्रेड के लिए जो बेसिक चीज जो होता है कंप्यूटर का, जो माउस किसको बोला जाता है, सीपीयू किसको बोला जाता है, कैसे एसक्यूएल पे काम कैसे किया जाता है, वो सभी इंसान को एक नॉलेज रखना जरूरी पड़ता है। इसीलिए इस नारायण प्राइवेट आईटीआई में सभी बच्चा को कंप्यूटर का जो 3 महीना का जो मतलब सीखना चाहिए, 2 साल के कोर्स में 3 महीना का पार्ट चाहिए, जो उन लोगों को सब्जेक्ट के आधार पर उन लोग को सिखाया जाता है। ये सारे कंप्यूटर लैब है ना? हाँ, ये सारे कंप्यूटर लैब है। इसमें भी कंप्यूटर है, इसमें भी, इस रूम में भी ये कंप्यूटर हॉल है। टोटल 100 कंप्यूटर है। टोटल 100 कंप्यूटर लगा हुआ है। आप कौन है? हम अजय कुमार मंडल। हाँ? अजय कुमार मंडल है मेरा नाम। यहाँ पे क्या काम करते हैं? ऑफिस का काम संभालते हैं हम। कंप्यूटर वगैरह देखते हैं ना? कंप्यूटर का काम संभालते हैं। ठीक है। ये देखिए सर, सारे व्यवस्था किया हुआ है, अरेंजमेंट बढ़िया से किया हुआ है। बच्चा को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो और पूरी तरह से शिक्षा मिले। बच्चा को आधा अधूरा शिक्षा ना मिले, इसीलिए हम लोग इतना सारा व्यवस्था किए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? लाइफ में हम लोग कभी भी, हाँ, ये सारे चीज में जो भी है बच्चा, ये तो जो भी है बच्चा कुछ भी करेगा वो सारा रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरा में कैद रहता है, जो भी होगा। ये आज का गाइडलाइन, डीजीटी का गाइडलाइंस है कि हर बच्चा को सीसीटीवी के निगरानी में रखना चाहिए। हर बच्चा ये कैसे चलता है? कितना का बैकअप रहता है? कौन बताएगा हमको? आइए सर बताइए। ये सारा रिकॉर्ड मतलब इसमें जितना देर तक एग्जाम चलता है वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड जो है कंट्रोलर को दिया जाता है और इसमें स्टोरेज लगभग 15 दिन का रहता है, वीडियो स्टोरेज। ठीक है। नारायण आईटीआई के जितने सारे सभी स्टाफ है, ये यहाँ का सब कुछ करता है, सारे जहाँ से काम करता है। तो हम लोग का एक उद्देश्य है कि आइए, सभी बच्चा आइए और यहाँ से अच्छे अच्छा शिक्षा प्राप्त कीजिए।